सहयोगी जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, खड्डा से लोकप्रिय विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी, कुशीनगर जनपद से हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री पीएन पाठक जी, मोहन वर्मा जी, श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी, श्री मनीष जायसवाल जी, विनय प्रकाश गौड़ जी, डॉक्टर असीम कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार कुंवर आरपीएन सिंह जी, पूर्व विधायक श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जी, पूर्व विधायक और उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्री अतुल सिंह जी, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम श्री राजेश्वर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री नंदकिशोर मिश्रा जी, जगदम्बा सिंह जी, अखिलेश मिश्र जी, ललन मिश्र जी, जयप्रकाश शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद मिश्र जी, जिला प्रभारी रमेश सिंह जी, श्री शिशु गोविंद राव जी, दीपलाल भारती जी, नीलेश मिश्र जी, आलोक तिवारी जी, शशांक दुबे जी और भारी संख्या में खट्टा विधानसभा क्षेत्र और पटोना इस कुशीनगर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर तहसील भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं खट्टा विधानसभा क्षेत्र और इस तहसील से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। आप सबको मैं चैत्र नवरात्रि का और कल रामनवमी है, रामनवमी की भी हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं। कुशीनगर जनपद मेरे लिए तो बिल्कुल अपने घर जैसा है। एक लंबे समय तक आपके बीच में रह करके यहां से जुड़ी हुई समस्याओं को नजदीक से जानने, आपके बीच में कार्य करने का मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपके बीच में रह करके जो कुछ भी मैंने जाना सीखा, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। और कुशीनगर की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी उनमें से एक थी इंसेफ्लाइटिस की समस्या। मासूम बच्चे समय कालकल्पित होते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों के अंदर बनाई गई कार्य योजना का परिणाम है अब कुशीनगर हो या देवरिया, गोरखपुर हो या महाराजगंज, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई मासूम मस्तिष्क ज्वर से दम नहीं तोड़ेगा। हमने उसकी पुख्ता व्यवस्था कर दी है कि इस बीमारी का समूल नाश करेंगे और यहां पर मेडिकल की सुविधाओं को बेहतरीन बनाने का कार्य करेंगे। और इसी के लिए आपके कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, एक सपना था,
लेकिन आज एक हकीकत बन चुका है। एक सपना था। हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण जब मेहनत करते हैं तो परिणाम इसी प्रकार से सामने आते हैं। कुशीनगर में एयरपोर्ट चालू हो जाए, एक सपना था, और अब तो कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। भाइयों बहनों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थोड़ा कोरोना के कारण अभी फ्लाइट उस गति से स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, अन्यथा अब तक तमाम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर से उड़ती हुई दिखाई देती, और खासतौर पर सिंगापुर के लिए, बैंकॉक के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ ही श्रीलंका से भी मांग आई थी, और तमाम अरब देशों से भी मांग आई थी कि कुशीनगर के एयरपोर्ट के साथ हम जोड़ना चाहते हैं, वायु सेवा के साथ जोड़ना चाहते हैं। देश के अंदर से तो हर एक जगह से डिमांड है, लेकिन यह सपना भी बहुत जल्दी साकार होगा जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुशीनगर एयरपोर्ट से प्रारंभ होती हुई दिखाई देंगी। विकास की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जब स्थानीय सांसद श्री विजय दुबे जी ने, श्री विवेकानंद पांडे जी ने मेरे सामने इस बात को कहा कि तहसील भवन जल्दी चालू हो जाए, तो भाइयों बहनों, मैंने कहा कि इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि हम अष्टमी की तिथि को ही जाकर के जगत जननी मां भगवती दुर्गा का अनुष्ठान भी करें, रामनवमी के एक दिन पहले तहसील भवन का उद्घाटन भी करें, और कहते हैं कि भगवान राम मां जानकी को लेकर के इसी मार्ग से होते हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे। कुशीनगर का अपना आध्यात्मिक महत्व है। भगवान राम से जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी यहां पर बांसी में लोग उस रूप में संजोए हुए हैं। भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई स्मृतियां, उनकी महापरिनिर्वाण स्थल इसी कुशीनगर जनपद में है। तीर्थंकर महावीर से जुड़ी हुई स्मृतियां इसी पावागढ़ में है। यानी हर कालखंड में किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना का साक्षी यह जनपद रहा है। आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, और भारत की समृद्धि में योगदान करने, उत्तर प्रदेश की समृद्धि में योगदान करने के लिए अपनी कृषि की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि के माध्यम से लाखों लोगों के हाथों को कार्य देने वाली विकास की प्रक्रिया को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाने वाले प्रगतिशील किसानों के कारण कुशीनगर जनपद की अपनी एक पहचान है। और भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं तो मुझे रामनवमी के एक दिन पहले आपके बीच में आकर के तहसील भवन के उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज आपने देखा होगा बहुत सारे सुधार हो रहे हैं देश के अंदर। ये रिफॉर्म आज की आवश्यकता है। एक गरीब को न्याय मिले, एक वंचित को न्याय मिले, उसको शासन की सुविधाओं का समयबद्ध तरीके से शासन की सुविधाएं प्राप्त हो। आपने कोरोना महामारी के दौरान देखा होगा, जब पूरी दुनिया कोरोना से भयभीत थी, थर-थर कांप रही थी, तब भारत मजबूती के साथ अपने नागरिकों के साथ खड़ा था। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग तब जनपद जनपद में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अलग जगाने का कार्य कर रहे थे, लोगों की सुरक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगा रहे थे। परिणाम साफ था, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा था। भाइयों बहनों, पहली बार हुआ है किसी महामारी के दौरान कोई भूखों नहीं मरा। महामारी के बाद भी कोई भूखमरी की नौबत नहीं आई। किसी भी संवेदनशील सरकार की पहचान इसी बात से की जा सकती है कि विपत्ति में सरकार आपके साथ खड़ी थी। आवासीय सुविधा का लाभ हर एक नागरिक को प्रदान किया जा रहा है और कुशीनगर जनपद तो सर्वाधिक मुसहर बाहुल्य जनपदों में से एक है। मुसहर जाति के लोगों के पास जमीन के पट्टे नहीं, आवास बनाते कहां? आज ये व्यवस्था बनाई गई है। पहले तो पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव में जहां पर व्यक्ति का घर है, अगर मकान टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया है और फिर से मकान बनाना चाहता था तो कोई दबंग वहां पे नहीं बनने देता था। आज ये व्यवस्था कर दी गई है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत उस जमीन का मालिकाना अधिकार आपको सरकार उपलब्ध करवा रही है। पीएम स्वामित्व योजना में अब तक हम प्रदेश में भाइयों बहनों लगभग 60 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी उपलब्ध करवा चुके हैं। यानी ये 60 लाख लोग आजादी के बाद अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर कभी अपनी जहां पे पुश्तैनी मकान बना हुआ है उस मकान पर उनका अधिकार नहीं था, उस मकान की जमीन पर उनका अधिकार नहीं था। आज 60 लाख परिवारों को जब उनके स्वामित्व का लाभ दे दिया गया है, अब वे चाहें तो उस घरौनी के माध्यम से लोन लेकर के अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। कोई उनको रोक नहीं सकता है। अगर कल कभी मकान को नए सिरे से उनको बनाना होगा, कोई उनको रोक नहीं सकता है। वे आसानी से अपना मकान बना सकते हैं। रियल टाइम खतौनी की सुविधा, आज आप जाते होंगे तहसील में, अब कोई लेन देन नहीं कर सकता है, तत्काल आपको ऑनलाइन आपको सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तकनीक का उपयोग करते हुए सरकार आज आपको इन सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। एक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर अलग अलग प्रयास हुए हैं। अभी मैंने देखा तहसील भवन के अंदर, इस तहसील के अंदर कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटन विकास की दृष्टि से कौन से ऐसे स्थल हैं, उनके अच्छे अच्छे फोटो लगे हुए हैं। ये हम सबका दायित्व बनता है कि जो भी हमारे यहां आए हम उन्हें इसकी ओर जोड़ें। और दूसरी ओर यहां पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए तमाम प्रकार की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और कृषि बाहुल्य होने के नाते ही इस बार हमारी सरकार ने तय किया कि कुशीनगर जनपद अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए अगर जाना जाता है तो कुशीनगर जनपद को हम एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी देंगे। और भाइयों बहनों, हमने कुशीनगर जनपद के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। बहुत शीघ्र आने वाले हैं उसके शिलान्यास के लिए भी आपके जनपद में, बहुत शीघ्र आएंगे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, ये सभी जनपदों के लोग, सिद्धार्थनगर, यहां के लोग इस कृषि विश्वविद्यालय से लाभ लेके यहां के नौजवानों को कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसका अध्ययन करने का अवसर तो प्राप्त होगा ही। किसान को समय पे बीज मिले, अच्छी तकनीक मिले, और ईश्वर की कृपा तो इतनी ज्यादा है इस धरती पर कि पानी तो यहां 10 फुट पर प्राप्त होता है और मीठा पानी प्राप्त होता है।
दुनिया पानी के लिए तरस रही है और आपके पास प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है। ये चीजें इस बात को दिखाती है कि आपके पास सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य को आज हम सबको समृद्धि के साथ जोड़ना है। उस सामर्थ्य को समृद्धि के साथ जोड़ने के लिए ही प्रदेश सरकार ने यहां पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद के लिए स्वीकृत किया है। मैं इसके लिए भी यहां के अपने माननीय सांसद और विधायकों को बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं कि कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मिलने से कुशीनगर में जनपद के अंदर और आसपास के जनपद में किसान अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक होगा, क्योंकि ये कृषि और कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के लिए काम नहीं करेगा, इसमें बागवानी में के लिए भी हम इसे बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। इसके माध्यम से वेटनरी के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अलग अलग कार्यक्रम उसके माध्यम से संचालित होंगे और आप देखेंगे एक विश्वविद्यालय कैसे यहां के पूरे इकोसिस्टम को बदल करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करेगा। यह आप सबके सामने होगा। मेरे सामने पिछले दिनों ये भी बात आई थी कि गंडक नदी के उस पार उत्तर प्रदेश के कुछ गांव पड़ते हैं। बरसात के समय संकट आता है और मैंने कहा है यहां के माननीय सांसद और विधायक जी से मैंने कहा है कि इसका तत्काल एस्टीमेट बना करके भेजिए, पैसा जितना भी लगेगा उस पर कार्य को बढ़ाने के लिए। हमारा नागरिक कहीं भी रहेगा, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वह बरसात के दौरान हो, बरसात के पहले हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमारे दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। उन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनका भी संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए, उन्हें भी शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और जब भाइयों बहनों ये गांव जुड़ेंगे तो वहां पर अभी तो बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या का समाधान हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उन्हें जिनकी जो आवश्यकता उसके अनुरूप राशन कार्ड की सुविधा या पेंशन की सुविधा, 100% सिचुएशन की तरफ आज हम आगे बढ़ रहे हैं और सरकार को बहुत जल्दी एक फैमिली कार्ड भी जारी करने जा रही है और फैमिली कार्ड के माध्यम से हर एक परिवार की हम मैपिंग करेंगे, इस परिवार को क्या सुविधा मिली है और क्या सुविधा नहीं मिली है। जो सुविधा नहीं मिली है, पहले चरण में उन परिवारों को सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार एक महा अभियान प्रदेश भर में चलाएगी। कोई वंचित नहीं रह पाएगा। हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी या रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई एक बड़ा अभियान है। भाइयों बहनों, कुशीनगर के नौजवान को रोजगार के लिए देश और दुनिया में नहीं भटकना पड़ेगा। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसी बात को लेकर के था कि हम अपने यहां पे औद्योगिक निवेश के कार्यक्रम को बढ़ावा देकर के यहां के नौजवानों को यहीं पे उसके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसकी ट्रेनिंग करवा करके उसको नौकरी और रोजगार यहीं पर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और आपके पास तो दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए बहुत कुछ है। बायोफ्यूल के माध्यम से, इथेनॉल के माध्यम से, ये जितनी चीनी मिलें यहाँ की है, ये चीनी मिलें ठीक ढंग से काम करना प्रारंभ करे और इथेनॉल का भी निर्माण करें। जितनी चीनी मार्केट की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता, उतनी चीनी बनाएंगे, शेष इथेनॉल का निर्माण करेंगे। भाइयों बहनों, इथेनॉल के लिए हमें अरब देशों पर या दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारी चीनी मिल ही डीजल और पेट्रोल देने का काम कर देगी। ये इथेनॉल से ही हमारे ट्रैक्टर चलेंगे, इथेनॉल से ही हमारी कार, हमारी मोटरसाइकिल चलेगी। अब तकनीक वहां बढ़ चुकी है, अब आपको डीजल और पेट्रोल के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल के लिए किसी देश पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का डीजल और पेट्रोल पे भारत खर्च करता है। अब ये डीजल और पेट्रोल के लिए किसी
किसान, अन्नदाता किसान के खाते में जाएगा। अब भारत के पैसे से दुनिया समृद्ध नहीं होगी, बल्कि भारत के पैसे से हमारा अन्नदाता किसान समृद्ध होगा, उसके जीवन में खुशहाली आएगी। और किसान, अन्नदाता किसान समृद्ध है तो देश समृद्धि की ओर आसानी से बढ़ सकता है। अभी यहां पर हम लोगों ने एक डिस्टिलरी और इथेनॉल प्लांट का ही उन्होंने यहां पर एक चीनी मिल यहां पर इथेनॉल प्लांट लगा रही है, रोजगार का सृजन भी होगा। और मैं तो कहता हूं कि हर एक मिल को जो भी निवेश लगे, उस निवेश के अनुरूप वहां पे ट्रेंड मैन पावर उन्हें मिले। इसके लिए आईटीआई के साथ अपने डिग्री कॉलेजेस को, विश्वविद्यालयों को उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे लोग वहां ट्रेनिंग लें। पीएम इंटर्नशिप स्कीम और सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत हम उन सबको वहां पर ट्रेनिंग देंगे, मानदेय भी देंगे। आधा इंडस्ट्री देगी, आधा सरकार देगी। और साथ साथ जब ट्रेंड हो जाएगा, फिर उसके लिए योग्य नौकरी भी सरकार उपलब्ध करवाने में अपना योगदान देगी। एक व्यवस्था बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास। और भाइयों बहनों, ये उसी दिशा में किया गया प्रयास है। आज कुशीनगर जनपद अपनी पुरातन पहचान को बनाए रखते हुए अपने एक नई आभार, नए कलेवर के साथ आगे बढ़ रहा है। ये विकास की तमाम परियोजनाएं इस बात की गवाही दे रही हैं। आज मुझे खट्टा में बहुत दिनों के बाद आने का अवसर प्राप्त हुआ है, भाइयों बहनों, बहुत दिनों के बाद आने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन विकास एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक क्रमिक विकास का एक क्रम है, ये आगे बढ़ेगा, हर एक के जीवन में परिवर्तन लाएगा। और मैं आज आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। मेरे सामने प्रस्ताव था कि मैं मुख्यालय पे कार्यक्रम करूं। मैंने कहा मुख्यालय पे हो जाएगा तो खड्डा कौन जाएगा, कब खड्डा जाने का अवसर प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबका उत्साह देख करके, आप सबकी उपस्थिति देख करके। आज वैसे भी अष्टमी का पावन अवसर है। जगत जननी मां भगवती के 8वें रूप की पूजा हम करते हैं, और इस रूप में आज आप सबसे मुझे संवाद बनाने का यहां पे अवसर प्राप्त हुआ है। आप इस उद्घाटन के कार्यक्रम में आए हैं। सैकड़ों करोड़ की परियोजनाएं इस विधानसभा सीट की, इस विधानसभा क्षेत्र की आज लोकार्पित की जा रही है। उनका शिलान्यास भी हो रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। यहां के जनप्रतिनिधि जिस मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं, अत्यंत सराहनीय है। आप सबका आशीर्वाद उनके साथ निरंतर बने रहना चाहिए, जिससे विकास की इस प्रक्रिया को हम एक निरंतरता दे सकें। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, शासन की हर योजना आप तक पहुंचेगी। कोई बीच में डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। हर विकास की योजना को हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ेगा। और दूसरा, विकास के कार्य के लिए कोई पैसा आड़े नहीं आने पाएगा। हम लोगों ने अब प्रदेश के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक ऐसा माहौल बन चुका है। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा हो रही है कि अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब तो संकल्प लेने की आवश्यकता होती है। एक संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाइयों बहनों, विकास कार्य के लिए पैसा कहीं आड़े नहीं आ सकता है। बड़ी से बड़ी परियोजना को आज हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और विकास की योजनाएं जो सड़कों के रूप में, पुलों के रूप में, पॉलिटेक्निक के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में, हाईवे के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में आज जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में विकास पे पैसा खर्च नहीं होता था। ये पैसा कुछ चंद लोगों की जेब में चला जाता था। ये जो राशन मिल रहा है ना, ये राशन भी कुछ चंद लोगों की जेब में चला जाता था। और पर्व और त्योहार आज आप देख रहे हो कि इतने हजारों की संख्या में आप हैं, पूरी निश्चिंतता
लेकिन आज पर्व और त्योहार बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। और संजोग देखिए, एक तरफ नवरात्रि और रामनवमी है और साथ साथ रमजान भी है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अब सुख, शांति और समृद्धि पर विश्वास करता है। अब किसी प्रकार के उपद्रव नहीं, उत्सव में विश्वास करता है। अब माफिया नहीं, महोत्सव में विश्वास करता है। और महोत्सव के इस प्रदेश में आप सबको मैं एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आपको मैं रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने को तैयार है, इस वर्ष के अंत तक बनकर के तैयार होगा। और भाइयों बहनों, आप सबको उन पुरातन स्मृतियों के साथ अपने आप को जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जब अयोध्या में रामलला का दर्शन करेंगे तो जरूर आपकी स्मृति में आएगी, देखिए हमारे बांसी होते हुए ही भगवान राम मां जानकी को लेकर अयोध्या पहुंचे। अब सोचिए ना, हजारों वर्षों की विरासत सजो करके रखा हुआ आपके पूर्वजों ने, और इस धरोहर को हमें हर हाल में संरक्षित करना है। मैं एक बार फिर से आप सबको चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।